बोल। नमस्कार दोस्तों, चावला जोन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि कल हम RSCET के पेपर सोल्व कर रहे थे, तो आज RSCET के 16 अक्टूबर 2022 का पेपर सोल्व करेंगे। ये पेपर राजस्थान CET और कांस्टेबल के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो इसी तरह से हम पूरे विजय की जो बुक है उसमें पूरे MCQ कवर करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 10 में टास्क बार कहाँ पर होता है? स्क्रीन के बाईं तरफ, स्क्रीन में नीचे की ओर, स्क्रीन के मध्य में, स्क्रीन के दाईं तरफ। तो आंसर क्या है इसका? स्क्रीन के नीचे की ओर, आंसर नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन, वर्ड पैड को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो आंसर इसका विंकी प्लस आर, विंडोज प्लस आर। तो आंसर नंबर ए। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन या ऑल ऑफ अबाव। तो आंसर नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन, सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है। तो आंसर क्या है इसका? वेब स्क्रॉलिंग को भी करता है, इंडेक्सिंग को भी करता है, सर्चिंग को भी करता है। तो तीनों को, तो ऑल ऑफ अबाव। अगली स्लाइड में कवर करते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। UPI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट पे इंटरफेस, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस या नन ऑफ दिस। तो क्या है? यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, मोबाइल वॉलेट का उपयोग किया जाता है। तो नंबर डायल करने के लिए, वीडियो देखना ये भी सही है, फोन करने के लिए, रुपये के आदान प्रदान करने के लिए, ये तीनों सही है। तो आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं। ई कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर का उदाहरण है। ये उदाहरण नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो www.ebay.in, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, MOOC का फुल फॉर्म है। तो ये है आंसर नंबर बी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अगला क्वेश्चन, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है? कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना, गरीबों को घर उपलब्ध कराना, गरीबों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है? हम RTI लगाते हैं, आंसर नंबर बी, RTI। अगला क्वेश्चन, वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है? बिजली पानी के पेमेंट, ये सही है। मूल निवास, ये भी सही है। रोजगार कार्यालय में पंजीकरण, ये भी सही है। तो आंसर नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? बैंक स्टेटमेंट, ये भी चाहिए। फॉर्म 16, ये भी चाहिए। पिछले वर्ष की रिटर्न की कॉपी, ये भी चाहिए। तो उपरोक्त सभी, आंसर नंबर डी। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉइड है, एप्पल है। तो ये DOS नहीं है। तो आंसर नंबर ए। मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है, गेम खेलने के लिए भी किया जाता है, नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है, मोबाइल में डेटा सर्च करने के लिए भी किया जाता है। तो आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्विक एक्सेल टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है? कंट्रोल S, कंट्रोल Z, कंट्रोल Y या उपरोक्त सभी? तो आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? अगला क्वेश्चन, फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? तो आंसर नंबर ए, 256 कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन, जब एक टैब की दबाते हैं तो कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट हो जाता है? तो आंसर नंबर 5 कैरेक्टर स्पेस इंसर्ट होते हैं। तो इसमें है ही नहीं। तो आंसर नंबर डी, नन ऑफ दिस। MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में कंट्रोल X का उपयोग होता है। आंसर नंबर बी, चुने हुए टेक्स्ट को डिलीट करने में। अगला क्वेश्चन, हाइपरलिंक के पार्ट्स है
वेब पेज के एड्रेस, ईमेल के एड्रेस, कोई दूसरा लिंक, टेक्स्ट का इमेज, तीनों सही है तो उपरोक्त सभी। आंसर नंबर डी। एक्सेल की एक वर्कशीट में कुल रो और कॉलम होते हैं तो आंसर नंबर ए 10, 48, 575 रो और 16, 38, 4 कॉलम। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, टेक्स्ट भी रख सकते हैं, फॉर्मूला भी रख सकते हैं तो उपरोक्त सभी। आंसर नंबर डी। एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है? क्लिपबोर्ड को भी लिया जाता है, फॉन्ट ग्रुप को भी लिया जाता है, अलाइनमेंट ग्रुप को भी लिया जाता है तो आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। एमएस एक्सेल के कौन से में चार्ट नहीं बना सकते? पाई चार्ट बना सकते हैं एक्सेल से, एरिया बना सकते हैं, स्टॉक बना सकते हैं तो 7D आंसर नंबर ये नहीं बना सकते। पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को यह भी कहते हैं लेफ्ट स्टेज व्यू, बैक स्टेज व्यू, फ्रंट स्टेज व्यू, राइट स्टेज व्यू तो आंसर नंबर बी, बैक स्टेज व्यू। पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन है .ppt.x, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट का एक प्रकार नहीं है? फिनिशिंग है, स्पाई है, हैकिंग है, हंटिंग नहीं तो आंसर नंबर ए। आईटी कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है? तो आंसर नंबर बी, सेक्शन 67। अगला क्वेश्चन, एमएस आउटलुक 2010 में मुख्यतः निम्न होता है, कैलेंडर भी होता है, टास्क मैनेजर भी होता है, कंटेंट मैनेजर भी होता है तो ऑल ऑफ अबव, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट और एम, आंसर नंबर ए। यूएसबी पोर्ट का उपयोग निम्न में से किसे जोड़ने के लिए किया जाता है? हार्ड डिस्क को भी है, सही है, पेन ड्राइव को भी सही है, रैम को भी तो ऑल ऑफ अबाउ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइस ड्राइवर का एक तरह का है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर या उपरोक्त में से कोई नहीं तो आंसर नंबर सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? मिनी कंप्यूटर, आंसर नंबर बी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यही स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में हम और एमसीक्यू लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी तरह हम शॉर्ट नोट्स के रूप में साइंस भी लेके आएंगे, करंट अफेयर भी लेके आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि ये आपको एमसीक्यू आने वाले एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।